हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम होना बिल्कुल तय है। तो आज मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है पीजीटी हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस सेट 3 है ये, और इसमें हम 125 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 65 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आधे क्वेश्चन फिर कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, उसमें कंजूसी मत किया करिए लाइक करने में, कमेंट करने में, और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुआ है एक बटना से, बोगजगोई से, बेबीलोन से या बिसोटून से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ये हुआ है बोगज गोई से प्राप्त। ठीक है, जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। ठीक है, और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है ये। और इसमें कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, मित्र और वरुण एवं नासत्य। ठीक है, 4 देवताओं का है इसमें। कौन कौन से हैं इसमें, जो यहाँ से कई बार पूछता है कि किन देवताओं का इसमें वर्णन मिलता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? एक है इंद्र हमारे, जो हमारे वैदिक देवता हैं इंद्र, और दूसरे हैं हमारे मित्र। ठीक है, मित्र हैं, और तीसरे देवता हमारे हैं वरुण, वरुण, और चौथे हैं हमारे नासत्य। ठीक है, नासत्य। तो इन देवताओं की वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन सूची फर्स्ट, और सूची सेकंड है गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। तो ये नदियों के नाम है और ये स्थल है। तो इसमें ये है हमें पता करना कौन कौन से स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। बी है। तो आप देखिए, ए है जो हड़प्पा, वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये आपको हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? ये गंगा नदी के किनारे। और नागार्जुन कोंडा किस नदी के किनारे है? तो है कृष्णा नदी के किनारे, दक्षिण भारत की नदी है ये। और पैठन किस नदी के किनारे है? ये है गोदावरी की। ठीक है, तो ये आपको हमको ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स से, और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और ये बार बार पूछा जाता है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बार बार रिपीट होता है, तो कभी भी एग्जाम में ये किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परशुनी नदी के किनारे। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, दक्ष राजाओं का युद्ध, इस तरीके से है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी, कौन सी संगीति आयोजन हुई थी कनिष्क के शासनकाल में? और कौन सी बौद्ध संगीति थी? कौन से नंबर की वो थी? 4th नंबर की। ठीक है, चौथी जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, चौथी। ठीक है, चौथी जो हुई थी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में, और उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, ये पार्श्व आधा ही इसमें है, कुछ थोड़ा सा बुक में इसमें प्रॉब्लम, पार्श्व नाथ होना चाहिए। पार्श्वनाथ, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। तो हमारा राइट आंसर है इसमें 4th क्वेश्चन का डी, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार, डोएडल, कोरोमंडल तट, दक्षिण के कुछ भाग। तो फिर इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स डी, कोरोमंडल तट, जो दक्षिण के कुछ भाग हैं वहां पे उन क्षेत्रों तक ये फैला था। 6th क्वेश्चन है, मैं निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुशीनगर मल्ल गणतंत्र की राजधानी थी, और
हमारा ए है ये, और बी क्या है हमारा, यानी आर। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये इसमें से कौन से कथन सही है? ठीक है, ए बी सी डी से में हमें देखना है। तो 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, बी है। ए और आर दोनों सही है। आर की व्याख्या लेकिन सही जो है, आर है उसकी व्याख्या सही नहीं है ए की। ठीक है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ये तो सही है, दोनों ही सही है, लेकिन इसकी व्याख्या मतलब इसकी सही नहीं है जो ए में कथन है। 7 क्वेश्चन है, मलुकदास एक संत कवि थे, आगरा के, अयोध्या के, काशी के, कड़ा के। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी। कहाँ के थे? कड़ा के। और कड़ा कहाँ पे है? ये कड़ा है इलाहाबाद का स्थान है एक, जो है वहां पे कड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन, और हम उपयुक्त में थे कौन से सही है। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी। सिर्फ इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, विष्णु के, जगन्नाथ के, शिव के। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है पुरी में, जगन्नाथपुरी यात्रा जो है जगन्नाथपुरी। ठीक है, 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल्य, शौनक, शूद्रक, सुश्रुत। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत जो थे वो आयुर्विज्ञान की रचना के लिए जाने जाते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो हमारा राइट आंसर है 11th क्वेश्चन का बी, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, 12th क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? केन कनिंघम, सर्जन मार्शल, मर्टिमर ब्लियर, जॉर्ज एल डेल्स। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ये समझ नहीं पाया था कौन था ये? ए कनिंघम, जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद था। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक शब्द है। तो ये राइट आंसर फ्रेंड्स राज की भूमि, सीता से तात्पर्य राज की भूमि से जो प्राप्त आय होती थी, एक कर था ये, उसका तात्पर्य है सीता से। तीर्थकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? आप जानते होंगे बौद्ध, ईसाई, हिंदू। हमारा राइट आंसर 14 का डी, जैसा कि जैन को जो जैनी है उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? गुप्त शासक ने कौन से सिक्के जारी किए थे? पहले कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट हमारा, अनेकांतवाद निम्नांकित में से किसका क्रोण सिद्धांत दर्शन है? अनेकांतवाद। ठीक है, ये है हमारा 16 क्वेश्चन, और राइट आंसर हमारा है जैन मत का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है आप ध्यान रखें, ये है नियार्कस, अनुसिक्रिटस, डाइमेकस, अरिस्टोबुलस। तो ये हमारा है 17 क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन को। तो हमारा 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, डाइमेकस नहीं आया था, बाकी नियार्कस, अनुसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये आए थे सिकंदर के साथ। गुप्त काल में लिखी संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते थे? मैंने ये लेक्चर वीडियो भी डाला हुआ था, या मैंने क्वेश्चन आंसर डाला हुआ था इसका, और दोनों ही डाला हुआ है मैंने इसमें। तो जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ पहले की वीडियो जरूर देखें जिन लोगों ने नहीं देखी है, और चैनल को नए सब्सक्राइब किया जिन लोगों ने। ठीक है, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आंसर प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास में कंप्लीट करा चुकी हूँ, औरंगजेब तक।
और उसके आगे का मैं अब कंप्लीट कराऊंगी। अब घटना चक्र के क्वेश्चन थे वो और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नया तो हमारा है गुप्त काल में लिखी संस्कृत नाम में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली और सोनी में से। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, प्राकृत भाषा बोलते थे। संस्कृत तो नहीं बोल सकते थे, संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था उन्हें। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, धनदेव, स्कंदगुप्त। ये कौन है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग है, तो इसने यात्रा की थी जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने। ठीक है, चीनी यात्री। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष, पड़ाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुनाध्यक्ष। तो ये क्या पूछा है? तौल माप का प्रभारी था, कौन सा अधिकारी था ये? 20 क्वेश्चन है, हमारा राइट आंसर है पौतवाध्यक्ष जो था उत्तौल माप का प्रभारी था। ठीक है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? भीम कटविशेष, कनिष्क, नहपाण या बुद्धगुप्त। तो 21 का राइट आंसर है कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सार्थवाह किसे कहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि शायद 2016 के पेपर में भी आया हुआ है सार्थवाह। ठीक है, और मैं एक बार देखूंगी, चेक करूंगी, और आप भी जरूर क्वेश्चन हल करें। मैंने वीडियो भी डाली हुई है 2016 के पेपर की। सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। तो राइट आंसर है हमारा 22 का फ्रेंड्स बी, व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा जाता था। चलिए 23 है, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम था? कान्यकुब्ज, तो यह है कुंभोज न होके कंबोज होना चाहिए। और कन्याकुमारी, कन्नौज, कांचीपुरम। तो हमारा 23 का राइट आंसर है किसको कहा जाता था? कान्यकुब्ज, जो आधुनिक कन्नौज है उसे कहा जाता था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने, मिहिर भोज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है किस वंश की स्थापना किसने की थी। ये जो है इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन। तो 24 हमारा है, और इसका राइट आंसर फ्रेंड्स नागभट्ट ने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चंपा। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, कंबोडिया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो इसमें से क्या चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम स्वायत्त प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो हमारा 26 का राइट आंसर फ्रेंड्स बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पीसीएस वगैरह में भी आया हुआ एग्जाम है जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट है हमारा, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था गौतम ने न्याय का प्रतिपादन किया था। जैमिनी, कपिल, पतंजलि ने योग के। तो राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स ये है कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन किसके द्वारा? ये राइट आंसर है जो है सी, कपिल। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, तुर्की, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर में, पंजाब में। तो इसका हमारा राइट आंसर है ये अफगानिस्तान में है कुभा। ठीक है, कुभा और क्रुमु ये जो है अफगानिस्तान की नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 29 फर्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? हड़प्पा स्थल, मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। और स्थिति क्या है? राजस्थान, मतलब ये जगह का नाम है। हड़प्पा ये स्थल जो है ये कहाँ कहाँ है ये पूछा है। तो इसमें हमारा 29 का हमारा राइट आंसर हम मिलान करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी है। तो आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि जो ए का माडा जो है ना, ये कहाँ पे है? मांडा ये है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मांडा। और दायमाबाद कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में दायमाबाद। ठीक है, और कालीबंगा आप जानते होंगे कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? वो हरियाणा में। इसे आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म का उस पर उस समय प्रभुत्व था। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। जाति प्रथा से अभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए और बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक अधिक पहुंच आसान थी। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स, यह है सी। क्या था कि उस समय जाति प्रथा की वजह से हिंदू धर्म से की ओर लोग आकर्षित नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि कट्टरता बहुत ज्यादा हो गई थी हिंदू धर्म में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है, और काफी आसान क्वेश्चन है, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, 31 का राइट आंसर है ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। राइट आंसर है लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के में स्थान है लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, कारसापड़, दिनार, पण। क्या कहलाते थे जो गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? 34 का हमारा राइट आंसर है ये, रूपक कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? रूपक। नयनार कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा है और ये यूजीसी नेट में भी पूछ चुका है और उसमें भी पीसीएस में भी आया हुआ है और टीजीटी पीजीटी में भी मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं। तो नयनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्योपासक। तो 35 का हमारा राइट आंसर है शैव। कौन होते? शैव होते थे। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगांव। तो 36 का राइट आंसर है सी, मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा। वह इतावली यात्री कहाँ का है? इटली का है वो, और विजयनगर की अत्यंत जो है इसने प्रशंसा की है, विस्तृत वर्णन दिया है, और ये है निकोलो कोंटी। ठीक है, कौन है ये? निकोलो कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे कूटों से उत्तर का चयन करना है। प्रदोत, उदयन, प्रसेनजित, ये राजा हैं, अजात शत्रु, और ये है हमारा 38 क्वेश्चन, मगध, वत्स, अवंती, कौशल। तो राज्य हैंगे, तो किसने किसकी स्थापना हुई थी? तो हमारा 38 का हमारा राइट आंसर है। मिलान करना है हमें, और मिलान करेंगे तो हम, हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, यानी जो प्रदोत था अवंती राज्य का, और राजधानी उज्जैनी थी इसकी, और उदयन वत्स राज्य, और कौशाम्बी प्रसेनजित कौशल राज्य का था, और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, अजातशत्रु मगध का था, और गरीब्रिज इसकी राजधानी थी, या राजगिरी भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कल्हण की राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हण है, मेरुतुंग ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मैंने देखा है यूसी नेट वगैरह में भी एग्जाम में आया है। तो बिल्हण एवं मम्मट, जोन राजे, मेरुतुंग। तो राइट आंसर हमारा है 39 का जोन राजे श्रीवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जोन राज और श्रीवर, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था राज तरंगड़ी को। और इसमें किसका इतिहास मिलता है? कश्मीर का इतिहास जो है इससे पता चलता है, कश्मीर का इतिहास है इसमें। ठीक है, और कारकोट, उत्पल एवं लोहार वंश का इतिहास इसमें मिलता है। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है कि ये किसका है इतिहास इसमें मिलता है? कश्मीर का। ठीक है, और किन वंशों की जानकारी मिलती है इसमें? लोहार वंश, पहले तो देखे, कारकोट, और फिर लोहार वंश, और है इसमें वर्णित उत्पल वंश। ठीक है, कौन सा वंश है? उत्पल वंश। तो इनकी सबकी इन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम ने, एजदानी ने, ब्यूलर ने, जेम्स प्रिंस ने। तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स इसमें डी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करा चुकी हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है
इब्राही लिपि का सर्वप्रथम किसने किया और कब की बात है ये? 1837 में पढ़ा था इसे। ठीक है, इसे ये भी पूछ लेता है कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 41, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन को, इल्तुतमिश को, गयासुद्दीन तुगलक को, रजिया बेगम को। तो 41 का हमारा राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन बलबन को। ठीक है, हमारा है 42 क्वेश्चन, इतिहासकार बादायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता रहता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का कुछ पता नहीं होता कौन सा कब आ जाए, कुछ आसान क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कठिन मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। तो इतिहासकार बादायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? अलाउद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हमारा है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इसने कहा था कि इंसान को, प्रजा को जो है सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। 43 क्वेश्चन है, स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक था गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, दिलीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। तो कौन था संस्थापक? ये हमारा राइट आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबर, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? काफी विवादित समझ लीजिए एक तरीके से वो है प्रश्न। बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क, तो जैसा माना जाता है कि बाबर ने करवाया था, लेकिन ये करा था, ये निर्माण किसने किया था? ये मीर बाकी ने करवाया था। ठीक है, बाबर के शासनकाल में। सबसे सशक्त पेशवा था बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, माधवराव, बालाजी विश्वनाथ। तो 45 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, बाजीराव प्रथम। और एक इसमें से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान देना है कि इनके बारे में पूछता है तो कई बार क्रम से पूछ लेता है कि पहले किसका क्रम है, पहले उसके बाद लगाने के लिए, तो आपको ये भी याद रखना है क्रमानुसार, क्योंकि थोड़ा सा इनके नाम सबके एक जैसे हैं तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इसलिए क्वेश्चन उठा के रख देता है एग्जाम में। ठीक है, 46 क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिक्कों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार की, फजरुद्दीन गज शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो आदि ग्रंथ में किसको संकलित किया गया है, किसके उसको? तो हमारा राइट आंसर फरीदुद्दीन गजे शंकर। ठीक है, सिक्कों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है विचारों को इनके। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। ठीक है, औरंगजेब की पत्नी थी ये बीबी जिसको कहते हैं, और ये थी, इसका पूरा नाम था रबिया दुर्रानी उर्फ दिलराश। ठीक है, रबिया दुर्रानी। ठीक है, रबिया दुर्रानी, तो इसका पूरा नाम है रबिया दुर्रानी, रबिया दुर्रानी इसका नाम है, और उर्फ दिलरास भी इसे बोलते थे, बानो बेगम भी कहते थे, तो आपको याद रखना है रबिया दुर्रानी। और इसे बीबी का मकबरा, बीबी कहते थे इसलिए बीबी का मकबरा कहा जाता है। और इसे जो इसका मकबरा है इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार किसको ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है, तो औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है उसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 48 क्वेश्चन है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1565 ईस्वी में किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां, दिलेर खां। तो इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड जय सिंह के साथ। ठीक है, बेरोजगारों के सहायतार्थ निम्नलिखित में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता की न कि उनकी बुद्धिमत्ता की स्मारक कहा?
बदायूं विंसेंट बर्नी डब्ल्यू हेग। तो 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, विंसेंट। ठीक है, इन्होंने कहा था विंसेंट ने। आगे चलते हैं। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अकबर का मकबरा, सिकंदरा जहांगीर मकबरा, शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, अजमेर। तो 51 का हमारा राइट आंसर है डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है सुमेलित नहीं है, ये अजमेर में नहीं है। ठीक है, और इनका जो है मकबरा है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है इनका मकबरा? दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो अमीर 52 का हमारा राइट आंसर है सी, सॉरी 52 का हमारा राइट आंसर है। फिर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा है, तो हमारा राइट आंसर है 52 का सी, एटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बर्मन, फिरोज शाह तुगलक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका हमारा राइट आंसर है 53 का ए, अलाउद्दीन जो है इसने, खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ठीक है, 54 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। तो राइट आंसर है हमारा है 54 का, यह है शेरशाह ने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स यह है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। मुगलों में मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर हमारा है जहांगीर के शासनकाल में। अकबरनामा किसने लिखी थी? अब्दुल रहीम खान का ना, फैजी, अब्दुल कादिर बदनी, अबुल फजल। तो अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। ठीक है, राइट आंसर है डी। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे? शेख अजाउद्दीन साबिर के, ख्याज मोहम्मद चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनकी अभी कबर पूछा था अगले पिछले क्वेश्चन में, जो दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, सूरजमल, जयसिंह। तो राइट आंसर हमारा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, 59 का राइट आंसर डी। खालसा की स्थापना किसने की थी? हर राय, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है जो है हरकिशन। किसने की थी खालसा की स्थापना? हरकिशन ने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। 61 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके ये है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास मीरी और पीरी, गुरु अर्जिन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मन जी। तो 62 का हमारा राइट आंसर है बी। कौन सा सही सुमेलित है? सिर्फ गुरु अर्जिन देव आदि ग्रंथ, ये सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 63 कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। कथन, और इसका क्या आंसर हो सकता है? नीचे दिए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये तो सही है परंतु क्या है, आर गलत है। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? तो
हमारा 64 का राइट आंसर है बी, जयसिंह के साथ की थी, जबकि अभी पिछले क्वेश्चन में भी था ये। 65 है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गेसू दराज, शाह आलम बुखारी। तो ये कौन था? 65 का राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने ये माना कि भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। तो आज हम 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इसमें, हिस्ट्री में। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।